हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा मकर राइजिंग यानी कि कैप्रिकॉर्न राइजिंग जब आपके D10 दशमांश में होता है तो कैसा रिजल्ट देता है करके। देखिए, मैंने सारे जोडियक साइन के बना दिए थे। कैप्रिकॉर्न रह गया था और आप में से जो भी सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझे इंडिकेट किया कि इसके ऊपर बनाना बाकी रह गया है, तो मैं वही बना रहा हूँ। सॉरी कि मेरे से डिले हो गया इसमें बनाने के लिए। तो देखिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट एसेंडेंट होता है। अगर कहीं पे भी खास करके आपके D1 में हो या तो फिर जो कि आपके D10, बेसिकली D10 तो हमारे करवा यानी कि हमारे वर्क का ही होता है। तो जब वो एसेंडेंट में आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हो कि ये आप पावर पॉइंट ऑफ एसेंडेंट बोल सकते हो। एसेंडेंट का पावर पॉइंट हो गया यानी कि आपके कर्मा का पावर पॉइंट हो गया। क्योंकि देखिए, हम जैसे कहते हैं कि D10 का अगर आपको डिफ़ॉल्ट अगर आत्माकार का समझना है तो वो सैटर्न होता है। और उसी हाउस सैटर्न का ही जो कि घर है कैप्रिकॉर्न साइन और एक्वेरियस साइन। और बेसिकली हमारा जो 10th हाउस होता है वो कैप्रिकॉर्न साइन होता है। और जब ये D10 के एसेंडेंट में चला जाए तो ज़िंदगी, अब इसको कैसे आप डिकोड करोगे, इसमें देखो दो चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है, एसेंडेंट के हिसाब से तो मैं आपसे अभी इस वीडियो में बताऊंगा, बट आपको एसेंडेंट तो ठीक है, बट सैटर्न का प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में देखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ओवरऑल समझ में आएगा कि इस एसेंडेंट का कर्म भाव कहाँ पर है और कहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी करके। तो अभी तो सिर्फ कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, जब भी आपका कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट रहेगा ना D10 में, एक चीज़ तो याद रखिए कि आप ज़िंदगी भर आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत का मतलब यही नहीं है कि देखो, बहुत लोग आप सोचेंगे अरे यार मुझे तो गधा मजूरी करनी पड़ेगी आजीवन। नहीं, देखिए, मेहनत दो तरीके के होते हैं। एक, आप कहीं पर जाके किसी के लिए काम कर रहे हो सकता है आपको पसंद हो या आपको नापसंद हो, बट आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो जो मजबूरी का काम होता है ना, वो गधा मजूरी वाला होता है। और जो काम आपको बहुत पसंद होता है, बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना, तो वो काम जो होता है वो आप समझ सकते हो कि आपको अगर 12 घंटा में दिया जाए आप 18 घंटा भी करने लग जाओगे। तो वहाँ पे शायद वो गधा मजदूरी से ज़्यादा काम हो रहा है, बट उसे आप पसंद कर रहे हो, इस वजह से आपका ग्रोथ का फिर वो कारक बन जाता है। देखिए, कोई भी काम आप करोगे तो वो वर्क होता है। तो जब आप किसी में एक्स्ट्रा करोगे ना, तो वहाँ से फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिर आपको रिजल्ट्स भी देखने मिलता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको डालनी पड़ती है। वो अगर एम्बिशन बेस्ड हो तब आपको ज़्यादा रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। तो सबसे पहली चीज़, D10 में जब भी आपका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हो जाएगा तो काम देखो, ये भी इंडिकेशन देख रहा है कि लाइफ में बहुत काम है। यानी कि ऐसे लोग अगर काम से आउट भी होते तो ज़्यादा टाइम आउट नहीं होते, तुरंत उन्हें फिर उसे काम मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो काम से आउट रहेंगे तो 1 साल रहेंगे। अगर एक 20 साल का टेन्योर देखा जाए तो अगर 1 साल आप शायद काम नहीं कर रहे थे, दैट मीन्स आपने बहुत, बोलते हैं ना कि अगर 19 साल आपने काम कर लिया तो आपने अपने लाइफ में कुछ बनाया भी है। इसका मतलब, बेसिक मतलब यही होता है। तो ऑब्वियसली इस वजह से ये जो एसेंडेंट वाले काफ़ी ज़्यादा लाइफ में बिल्डअप करते हैं, अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ऊंचे मुकाम पे पहुंचते हैं। ऊंचे आप कह सकते हो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि हम कहते हैं ना कि एक छोटे से शुरुआत करके भी लाइफ में बहुत ऊपर ऊपर एज अ टाइम गोल्स जाते हैं। जितना देखिए, वाइन की तरह होता है कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट D10 में। जितना आप काम में रहते हो, जितने ज़्यादा वर्क फोर्स में आप रहते हो, जितने आप एक टाइम एक सेक्टर में गुजारते हो, वहाँ की चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है। इस वजह से काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट जो होता है, खास करके जब वो D10 में होता है एंड सैटर्न सपोर्टिव होता है एंड मरकुरी थोड़ा सपोर्टिव हो जाता है, ये बिजनेसमैन ही बनते हैं। क्योंकि देखिए, बिजनेस के हम कहते हैं ना कि बिजनेस टॉरस एसेंडेंट हो जाए या कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट हो जाए, ठीक है। इवन आप कह लीजिए कि कोई भी लीडरशिप वाला, जब हम कहते हैं कि एसेंडेंट हो जाए, जैसे एरीज, लियो या सैजिटेरियस, तो इनके अंदर हमेशा एक रहता है कि हमें अपने से कुछ करना है। और कैप्रिकॉर्न हो सकता है कि स्टार्ट में वो वर्क करे, काम करना शुरू करते हैं, उनको जॉब अच्छा लगता है, बट एक टाइम के बाद जब वो एक सेक्टर में एकदम ब्रिलियंस उनमें आ जाता है, उस सेक्टर के बारे में सारी जानकारी हो जाती है, फिर उनको लगता है कि अब मुझे बिजनेस करना चाहिए करके। तो बिजनेस माइंडसेट शायद अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में डेवलप नहीं होता है, एज अ टाइम गोज ऑन वो डेवलप होने लगता है कि अगेन वो सैटर्न एनर्जी आप में वहाँ प्रोड्यूस होती है। जैसे आप मिड 30s में आते हो, आप एक बड़ा डिसीजन लेते हो लाइफ में कि ओके, मैं जो करना चाहता था अब शायद मैं यहाँ पे करूँगा करके। तो ये सारी चीज़ें आपको कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में देखने मिलती है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट देखिए, इनमें एक बहुत अच्छी बात होती है, कोई भी काम जो होता है ना वो बहुत सीरियसली करते हैं।
सबसे अच्छी बात है अगर देखो कोई बॉस है उसको अगर ऐसा है कि यार मेरा काम मेरे को ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो बहुत सीरियसली अपने काम को ले, और उसने अगर देखा कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है किसी के चार्ट में, ये एक रफ तरीके से मैं बोल रहा हूँ, वो रख लेगा ना, वो उस बॉस से ज़्यादा उस काम को सीरियसली लेके करेगा, क्योंकि सीरियसनेस कर्म भाव में बहुत ज़्यादा इस पर्सन के होता है। सीरियसनेस सबसे ज़्यादा इस कर्म भाव में होता है। अब देखिए इसमें यही है कि कर्म भाव आपको कहाँ डालना है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जैसे ही असेंडेंट लॉर्ड शनि बन रहा है आपके देखिए D10 में, तो आपको उस रिलेटेड देखो हो सकता है कि सपोज़ आप एकदम एक ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे सपोज़ सैटर्न आपके 9th हाउस में है, बट आप कुछ और ही कर रहे हो। 9th हाउस से शायद रिलेटेड ऐसा कुछ आप काम नहीं कर रहे, जैसे कंसल्टेशन होता है, या तो फिर आपके लिए किसी भी तरीके के फिलोसॉफिकल वर्क्स होते हैं, या धर्म कर्म के काम होते हैं, शायद आप नहीं कर रहे हो, बट आप उसमें आओगे। ये मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, आओगे, क्योंकि सैटर्न जब भी आपके D10 के कहीं पे भी रहेगा ना, उससे रिलेटेड काम आपको करना तो पड़ेगा ही, आप उससे अछूते नहीं रह सकते। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो उसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी के 12th हाउस में सैटर्न है, फर्स्ट हाउस यानी कैप्रिकॉर्न का कैप्रिकॉर्न आपका एसेंडेंट है, सैटर्न आपके 12th हाउस में है D10 में, तो ये शो करता है कभी ना कभी घर से दूर जाके आपको काम करना पड़ेगा। बेसिकली इसका तो हम विदेश तक जा सकते हैं, कहीं वहाँ जाके एक टाइम तक आपको बहुत ज़्यादा सर्विसेज देने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से आपका डेट है इन कार्मिक वर्ल्ड। जो रियल जो कर्मा आप जिस वर्ल्ड में करने आए हो ना, तो उससे रिलेटेड आपको डेट है, आपको करना ही पड़ेगा। भले ही आप एक ऐसा है ना कि आप घर छोड़ के नहीं जा सकते, या आपको इंडिया बहुत पसंद है, या आप यूपी में रहते हो, यूपी से मुझे बाहर जाना नहीं है, जैसे बंगालियों में होता है यूजुअली कि वो उन्हें बहुत बंगाल पसंद होता है, या बाहर ही नहीं जा सकते हो वहाँ से। तो बट आपकी कुंडली में ऐसा है, तो आपको कुछ ना कुछ टाइम तो आपको उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि वही आपका कर्मा है। तो ये कर्मा अलाइनमेंट वो ख़त्म होता है आपका, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा एक तरीके से। तो फर्स्ट हाउस में जब कैप्रिकॉर्न रहता है, स्टेटस देखो, ये एक चीज़ कंफर्म करता है आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में वर्क रिलेटेड स्टेटस ज़रूर रहेगा, वर्क रिलेटेड सक्सेस ज़रूर रहेगा, बट वो हमेशा स्लो एंड स्टडी वे में होगा, कंस्ट्रक्टिव वे में होगा। यूजुअली देखो ऐसे लोगों को हम काफ़ी टाइम पे देखिए रेलवेज में देखते हैं, अगर मार्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए किसी तरीके से, मार्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए अगर एसेंडेंट में आता है, खास टाइम पे हम यूजुअली एसेंडेंट में ही मार्स एक्सॉल्टेड हो गया कैप्रिकॉर्न साइन में, तो यूजुअली हम देखते हैं कि डिफेंस फोर्स में इजीली इन्हें देखा जाता है। मैंने रेलवेज़ में काफ़ी देखा है, रेलवेज़ में काफ़ी देखा है। ऑब्वियसली इसमें अब सन का प्लेसमेंट भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट अगर एक वेगली आप देखिए मैंने ये अक्रॉस जब मैं कंसल्टेशन करता हूँ तो ये अक्रॉस मेरे आंखों में आता है। तो ये था जो कि D10 के बारे में कैसा रिजल्ट देता है कैप्रिकॉर्न जब आप एसेंडेंट बनते हो तो। और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कंसल्ट करना है तो देखिए व्हाट्सअप नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।